तो आपसे क्या पूछेंगे इंटरव्यू? स्टैटिक असेंबली का क्या मतलब? हमने कहा एक फोल्डर है, एक्स फोल्डर, ठीक है, एक वाई फोल्डर, एंड वी हैव one DLL in this X folder is called ABC suppose .dll. What is in DLL? The class and the what? और कुछ नहीं हो सकता है, ये होगा क्या होगा, या मल्टीपल क्लासेज होंगे, ये इनहेरिटेंस बेस्ड क्लासेज होंगे, और क्या हो सकता है। एंड ये एक्सी कहाँ पर है? वाई फोल्डर पर। इसकी CS में यही पड़ेगी, ABC.CS एंड इसका नाम है test.exe। अगर ये test.exe है तो CS क्या होगा? test. राजीव, प्रेम, चंदन, और पीछे ऐसे ऑन करेगा, ऐसे ऑन करेगा पीछे, काफी कर रही है, ठीक है। सो देयर इज X फोल्डर एंड देयर इज अ Y फोल्डर. There is a CS file we compile without main, it makes a DLL. So what is in DLL? We have several classes. A class can have inheritance support, and there is a programmer sitting on the test.cs. He is willing to create an object of this class from this point and call the functions. Similarly, we have one more folder called Z folder. And again we have here test1.cs compiled with main. It makes a what? So two folder is accessing the class of this DLL. This is called reusability. This is called reusability. Okay. And it's a .NET. It's a one kind of course we do in .NET. But today if you go for searching a job, even though as a fresher, if you don't know web service and WCF, उसका फर्स्ट राउंड निकल गया विषय गुप्ता का, और वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी का निकल गया उसका। फेयर पोर्टल इज कंपनी इन गुड़गांव, टॉप 10 में आती है, वर्ल्ड की टॉप 10 में आती है फेयर पोर्टल, उसका वहाँ सिलेक्शन है अभिषेक गुप्ता का। सो अभी अंकल आप कहीं भी जॉब, जितने बच्चे बैठे हैं, आप कर रहे हो WCF, क्यों नहीं कर रहे हो? इवन इफ यू गो एज ए फ्रेशर, आप इसके बिना इंटरव्यू दे नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता। पूछो क्यों? ये PC1 है, there is a PC1. In a PC1, I make a DLL. In a same PC, I access. But I want to access the DLL of PC1 from PC2. This is called .NET. And this can be done by web service और WCF. तो ये देखा आपने, एक सिस्टम के अंदर एक फोल्डर है और वहीं पे XC पड़ी हुई है, वो क्या है? प्राइवेट असेंबली। एक ही सिस्टम के ऊपर एक और फोल्डर है, आप वहां से एक्सेस कर रहे हो। ये क्या हुआ? रियूजेबिलिटी हुई। You make a DLL once
You make a DLL once, or you can call multiple times from different folder, Y folder, Z folder, and several folder. But again, problem is there in the same computer. ये DLL अपनी सर्विस प्रोवाइड तो कर रही है. इस DLL की क्लास का फंक्शन किसी और फोल्डर से बन सकता है, बट देयर इज ए कंडीशन, बनाने वाला और एक्सेस करने वाला एक पीसी है. नेटवर्किंग का इवन इफ यू गो फॉर फ्रेशर, वेब सर्विस नहीं आती, WCF नहीं आता, आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो सकता है, इसलिए हमने 50 बच्चे चूज किए WCF के लिए. उन्हीं का नाम प्लेसमेंट, और को मैं नहीं जानता, मैं क्या कर सकता हूँ. कभी आप कहीं भी जाओगे तो आप एक जगह बनाओ फोल्डर में DLL, और आप नेटवर्क से कहीं भी एक्सेस करो, नेटवर्क से कहीं. दैट इज कॉल्ड WCF और ये .NET है, मगर .NET नहीं भी है, क्योंकि सपोर्ट नेटवर्किंग नहीं है. क्या सपोर्ट नहीं है? नेटवर्किंग. तो शेयर्ड असेंबली का मतलब ये होता है एक ही सिस्टम के अंदर शेयर्ड असेंबली और पब्लिक असेंबली और ग्लोबल असेंबली, एक सिस्टम के एक फोल्डर का DLL, उसकी क्लासेस, उसके फंक्शंस उसी सिस्टम के किसी और फोल्डर में एक्सेस हो सकते हैं. इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, तो क्या होगा? 1 to many का रिलेशन. आप जाओगे किसी भी इंटरव्यू देने के लिए, आपको देंगे 40 मिनट्स का मशीन टेस्ट, 40 मिनट्स का. उसमें 2 क्वेश्चन होंगे ASP.NET के. एक वेब पेज बना के दिखाओ, रिकॉर्ड सेव करके दिखाओ, ये बच्चा तो कर देगा. और बोलेंगे 2 सिस्टम है, यहाँ बनाओ WCF, वहाँ से कॉल करो, यह बनाओ वेब सर्विस, वहाँ से कॉल करो. और हम लोग क्यों सीख रहे हैं WCF? लोड बैलेंसिंग के लिए. इसमें देखिए आप कि बनाने वाला और एक्सेस करने वाला एक ही सिस्टम के ऊपर है, और CPU कितना है? गेटिंग एवरीवन? बट आपने ये देखा, जब हमने बनाया था DLL और दूसरे फोल्डर से एक्सेस करने का ट्राई करा था तो नहीं हुआ. ठीक है, एक सिस्टम का DLL अगर दूसरे सिस्टम से एक्सेस हो जाए, इसी को बोलते हैं रिमोटिंग. क्या बोलते हैं? आज की डेट में चाहे फ्रेशर जाओ चाहे 10+ जाओ, तो सर्च करते हैं रिज्यूमे में कीवर्ड, बंदे को रिमोटिंग आती है कि नहीं, और वेब सर्विस आती है कि नहीं, और WCS. जब इंटरनेट पे अब कहीं भी एक सिस्टम का DLL की क्लास एक्सेस कर सकते हैं. वही रिचीवल लोड बैलेंसिंग. समझते हैं व्हाट इज लोड बैलेंसिंग? आपको क्या मिल गया? बोलो मल्टीपल प्रोसेसर मिल गया, आपको मल्टीपल CPU मिल गया. अभी क्या है? CPU कितना है? बोलो 1 है. सारे क्लाइंट और DLL एक ही सिस्टम के ऊपर. तो ये देखा हमने .NET में कि बाय डिफॉल्ट असेंबली इज व्हाट, और मीन्स इस EXE को करा चुके हैं लास्ट क्लास में, और EXE को आप कहाँ पे रखो? सेम सिस्टम पे और सेम फोल्डर, तभी एक्सेस होगा. ठीक है अंकल? दूसरे फोल्डर से एक्सेस क्यों नहीं होगा, ये क्वेश्चन है. अगर दूसरे फोल्डर से हो गया तो वो शेयर्ड असेंबली. अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, एक बना दिया फोल्डर C ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर असेंबली फोल्डर. एंड डोंट बी कंफ्यूज, असेंबली इज ए DLL और EXE असेंबली फोल्डर भी है. ठीक है, इस फोल्डर में कुछ कॉलम है, कुछ कॉलम. ठीक है,
और ये बीच की एक पार्टीशन है। क्यों? बनाने वाला सेपरेट है और एक्सेस करने वाला क्या है? सेपरेट है। यह एक लॉजिकल पार्टीशनिंग दो फोल्डर के बीच में, ठीक है। अंकल होता क्या है, जब आप इस वाले प्रोग्राम में करा चुके लास्ट क्लास में, इस वाले प्रोग्राम में डीएल का रेफरेंस लेते और क्लास का बनाते ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करते, वो एक्सेप्शन देता है, एक्सेप्शन नहीं हो पाता है। डीएल का मतलब असेंबली, इसके 4 पार्ट हैं, बता चुके हैं लास्ट टाइम। अब कॉपी खोल के देखिए, क्लास छोड़ोगे मैं आपका सेंटर आना बंद करा दूंगा। यहाँ मैनिफेस्ट है, यहाँ आपका मेटा डेटा है, ये आईएल है और यहाँ रिसोर्स। अगर रिसोर्सेज नहीं आया आपको ऑर्डिनल का डी भी नहीं आया। ये पढ़ेंगे आप लास्ट टॉपिक ऑफ ASP.NET, इज कॉल्ड सैटेलाइट असेंबली। अब देखिए मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना, सैटेलाइट असेंबली है क्या। ये बंदा एक बनाता है सोर्स कोड में, एक क्लास रखता है, उसमें एक फंक्शन है और फंक्शन रिटर्न करता है, मान लीजिए महात्मा गांधी। डबल कोर्स में क्या है? एम गांधी है और उसके पहले क्या लगा होगा? बालक बिल्कुल लॉजिकली देखो वहां, बेटा को मेरी पढ़ाई बिल्कुल समझ जाएगी, मैं उसके अलावा कोई बात ही नहीं करता हूँ क्लास में। और उसकी क्लास शुरू हो रही है सैटरडे को 12 बजे, याद है ना? पहली क्लास है। रिटर्न फंक्शन एक्सेस करने वाला अंकल रशियन है, उसको मैं स्टेप्स याद करा दिया कि तुम्हें डीएल का रेफरेंस लो, आर फॉर रेफरेंस, और मेरे क्लास का बना ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल। जब उसने फंक्शन कॉल करी उसको मैसेज क्या मिला? महात्मा गांधी। वो बोलता है व्हाट इज दिस? आई डोंट नो, एम गांधी। क्यों? वो चाहता आउटपुट किस में है? रशियन लैंग्वेज में। उसे इंग्लिश आती नहीं बंदे। एक पाकिस्तान का बंदा, उसकी एक सीए सिखा जिसको स्टेप्स की, आर फॉर रेफरेंस करो, क्लास का बना ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करो। उस लेडी को नहीं पढ़ने आता है महात्मा गांधी। शी वाज ओनली उर्दू, शी वांट्स टू गेट आउटपुट इन व्हाट? उर्दू। ये डीएल किसी काम का नहीं है, उसके लिए जिसको इंग्लिश आती है। आप गए नेहरू प्लेस, एक परचेज किया टीवी ट्यूनर कार्ड, उसके मैनुअल अगर चाइनीज में है, मेरे किसी काम का नहीं है मैनुअल। तो बंदा अपने मैनुअल मल्टीपल लैंग्वेज में रखता है, तो जिस कंट्री में बेचता है सामान उसी की लैंग्वेज का मैनुअल होता है, प्लस एक इंग्लिश होती है, प्लस एक उर्दू होता है। इफ अ फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन प्रोवाइड आउटपुट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड सैटेलाइट असेंबली। अगर ये नहीं आया आपको डॉट नेट नहीं आया। हम चाहते हैं कि मेरे वेब पेज के ऊपर पूरी टाइपिंग महात्मा गांधी में, तो मेरे वेब पेज के ऊपर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है, वहां लिखा है इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ठीक है अंकल, ये मेरी वेब पेज के ऊपर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है। अगर मैं चूज करूं इंग्लिश तो मुझे आउटपुट मिले इंग्लिश में, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट। अगर ये वेबसाइट के ऊपर आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आपका सोचो इंडियन कितने लोग इंग्लिश जानते हैं। अगर आप रेशियो निकालो आपके 40% भी लोग इंग्लिश नहीं जानते इंडिया में। तो आपकी वेब पेज की कमाई कहाँ हो रही है? ओनली मेट्रोज में हो रही है, अच्छे सिटीज के अंदर हो रही है, गाँव में कहाँ हो रही है? कि आपकी क्लास का जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट क्या इंग्लिश रिटर्न करेगा, डबल कोर्स में उर्दू नहीं हो सकता।
लेवल कोर्स में हिंदी में महात्मा गांधी नहीं हो सकता। आपकी मोबाइल में आप देखो, आप SMS हिंदी से करो, जैपनीज से करो, तमिल से करो, टीवी तक में आ चुका है। हिंदी चैनल है, पंजाबी चैनल है, इंग्लिश चैनल है। इसे बोलते हैं सैटेलाइट असेंबली। हाँ जी बालक, कैसे बनाओगे सैटेलाइट असेंबली? कैसे बनाओगे सैटेलाइट असेंबली? रिसोर्स फाइल में वो ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करेगा बताओ? डिफरेंट लैंग्वेज के लिए कैसे ऐड करेगा? स्टेप्स बताओ मुझे। मैं तुम करता क्या 2+ आता तुम्हें क्या? मुझे बताओ तुम्हें क्या आता है मुझे बताओ। मैं तुमसे कुछ भी क्वेश्चन करूँ जवाब क्यों नहीं मिलता है? ये शाम की बैच है, सुबह की बैच है, करते क्या हो? इनको नहीं आता कोई, या तो 2+ 3+ के बंदे हैं, आपको क्यों नहीं आता है? तो व्हाट इज सैटेलाइट असेंबली? इफ आई इनकॉर्पोरेट, और ऐसे बोले इंग्लिश में, इफ आई वांट मेकिंग अ वेब पेज, बिफोर मेकिंग अ वेब पेज, हु इज माई क्लाइंट? Who is my client? If my client is Hindi based, Tamil based, Urdu based, हमने अंदर बना दी, वेबसाइट बना दी कि हम प्रॉपर्टी का ये सारा काम करते हैं। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या हुआ? इंग्लिश हुआ। एक लेडी ने साइट खोली आपकी, 70+ लेडी है, उसने साइट खोला, उसने बंद कर दिया। शी डोंट नो इंग्लिश। उसके लिए ये वेब पेज किसी काम का नहीं है। किसी लेडी को हेडेक हो रहा है, उसे एक दवाई चाहिए, उसके बेटे ने कहा ये साइट याद रख लो, कभी ऐसा कुछ हो तो वहां से देख लिया करो। तो चला गया ऑफिस, आंटी ने पुलिस साइट पढ़ नहीं पा रही। तो इफ यू हैव इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ वेब पेज, can't you have information in multiple languages so that rural person, city based person, metro based person, or different type of person can feel comfortable to open your website? If USA or Japan is selling any product in India, they make some manual in different languages. It's called booklet. You purchase Sony, you purchase Canon, starting 40 pages in English and remaining in what you are, Chinese or Japanese. They provide manual in multiple languages. So if you have information, what is DLL? Is having a class. What is in class? The function. And what is within the function? Information. Information कहाँ होगा? Function में, class में नहीं होगा। और फंक्शन कहाँ होगा? क्लास में। तो व्हाट इज फंक्शन? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ये फंक्शन को कॉल करो, ये आउटपुट मिलेगा। उस फंक्शन को कॉल करो, प्रिंटअप मिलेगा। इस फंक्शन को कॉल करो, स्कैनअप मिलेगा। व्हाट फंक्शन डज? दे हैव द इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन only in single language called English. So if you are making a website for Indian culture, the word called culture. You can see the culture word in the South Delhi. There is a market called क्या है वो? Delhi Haat. You can see the culture there. Punjabi khana, Japanese khana, Tamil khana. You can see the culture. So providing a multiple culture to single assembly is called satellite assembly. ये आप सीखेंगे ESP.net। लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट असेंबली। वो हम बनाएंगे वेब पेज, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स देंगे और हिंदी भी रखेंगे और इंग्लिश भी रखेंगे और बहुत उर्दू भी रखेंगे। हम चूज करेंगे, मेरी कंटेंट कन्वर्ट हो जाएगी। यू गो टू लैंग्वेज, मोबाइल फीचर, यू वर्ड कॉल लैंग्वेज, यू कैन चूज, यू कैन चेंज द लैंग्वेज। अब तो इतना डेवलप हो गया है, कुछ हमारे लोग चाइनीज चाइना में जाते हैं तो वो आपस में बात करते हैं, समझ में नहीं आता। मोबाइल ले जाते हैं, उसको ट्रांस करते हैं, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, और वो चाइनीज जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर हमें मालूम हो जाता है ये बात कर रहे हैं। परचेजिंग बड़ी आसान हो गई।
अंकल चक्कर ही डॉट ऑटोमेटिकली वो चाइनीज में बोल रहे हैं और हम उसको इंग्लिश में सुन रहे हैं, उसको नहीं पता लगता है हम क्या करते हैं। वेरी नाइस, इतना डेवलप हो गया। डेवलप, सही बात। अब वो जब भी जाते हैं वो लेके जाते हैं, उसको लगा लेंगे, उसको क्या पता क्या Convert होता है। उन्हें पता रहता है आपस में ये कह रहे अरे ये 20 की है 30 की है, बोले इससे नहीं लेना उससे। चार्जिंग बड़ी मतलब बढ़िया हो गई है चाइना से। कनेक्टिंग हो रहा है, हर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये देखा कि डॉटनेट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। अब माइक्रोसॉफ्ट कहाँ बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है बोलो, यूएस। और यूएसए में क्या है बोलो, EN-US लैंग्वेज। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आएंगे बाई उसको सपोर्ट करेगा बोलो इंग्लिश। इंडिया में कहाँ बिकेगा वो? तो वेब पेज फॉर एवरी वन, बट कहाँ कुछ हो रहा है देखो, सारी क्या बोलो इंग्लिश है। दैनिक जागरण, द भारत टाइम्स, ये घर में 2 अखबार आते हैं, दैनिक जागरण भी आता है और इंग्लिश की मैगजीन क्यों आती है? ये नहीं कि उस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, शौक है हिंदी पढ़ने का। मेरे फादर इन लॉ देखते हैं हिंदी का अखबार मंगाते हैं, इंग्लिश ही मंगाते हैं, तो शौक है दोनों पढ़ने का कि वी आर टच विद द हिंदी लैंग्वेज। तो कंपेटिबिलिटी किससे मिलती है बोलो, हिंदी से मिलती है। अदरवाइज पढ़ेंगे इंग्लिश में, कन्वर्ट किस में करेंगे बोलो, हिंदी। तो क्या फायदा पढ़ के इंग्लिश में? तो ये इसकी कहानी है, ठीक है। ये था बोलो कॉन्सेप्ट लाइट। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। असेंबली नाम की फोल्डर है जहाँ कुछ मल्टीपल कॉलम्स बने हुए हैं। जाके देखा ना इस फोल्डर में कितने कॉलम्स हैं, 4-5 कॉलम्स हैं, ठीक है, 4-5 कॉलम। आपने बनाई DLL, इसको निकालो। आपने बनाई DLL, जब एक्सेस करोगे तो कौन आएगा, CLR आएगा। नामिएबल क्वांटिटी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, CLR फादर चेक करेगा कहाँ थे आप। तो CLR क्या है, रन टाइम इन्वायरमेंट। आप जैसे अंकल एक्सेस करने का ट्राई करोगे, एक्सेस का मतलब क्या है, आप क्लास का बनाओगे ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करोगे। जैसे ही फंक्शन कॉल करने का ट्राई करोगे आपको एक्सेप्शन मिलेगा। ये किसने दिखाया एक्सेप्शन, CLR ने दिखाया। जैसे आपका बच्चा बाहर जाएगा, बेटे कहाँ जा रहे हो, पापा दवाई लाने जाओ। जैसे आप आओगे TT के पास, टिकट दिखाइए। जैसे फंक्शन कॉल करने का ट्राई किया, पीछे बोलो कौन आया इस बीच में, CLR। ये प्रोग्राम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये तो ये याद रखना अंकल, आया कब, CLR कब आया, जब क्लास की बनी। कॉपी देखो कराया लास्ट क्लास में यार, जब मैंने फंक्शन कॉल किया तब एक्सेप्शन आया था। अब कॉपी देखो खोल के कराया लास्ट क्लास में। ये भी क्लास छोड़ोगे बालक मेरी, आपको मेरी पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मेरी प्रोग्राम 5 मिनट की होती है, थोड़ी में आधे घंटे का होता है। तो जैसे मैंने क्लास की बनाई थी ऑब्जेक्ट, कॉपी देखो, और जैसे फंक्शन कॉल किया था, एक विंडो खुल कर आया, प्रोग्राम से बाहर निकल गया, और उसी रिएक्शन मैंने कहाँ कॉपी कर दिया, सेम फोल्डर में प्रोग्राम चल गया। तो अंकल जैसे मैंने क्लास की बनाई ऑब्जेक्ट कोई हलचल नहीं हुआ, जैसे फंक्शन कॉल किया CLR ने क्या करा, CLR एक्टिव हुआ। कोई गेट खोला, आप अचानक रेडी हो गए, CLR रन टाइम इन्वायरमेंट। CLR ने क्या करा अंकल, इस DLL में गए, आप फंक्शन कॉल करने का ट्राई कर रहे हो, CLR कुछ और कर रहा है। बच्चा गेट खोलने का ट्राई कर रहा है, आप गेट बंद करने का ट्राई कर रहे हो, बेटे नहीं जाना है बाहर इस वक्त, आप अपोज कर रहे हो। जैसे फंक्शन आपने कॉल करने का ट्राई करा, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं है, CLR बैठा है, आप भी बैठा चुपचाप, आप बच्चा बैठा चुपचाप। जैसे ही फंक्शन कॉल करने का ट्राई किया, CLR ने क्या करा, DLL के पास गया, उस DLL में गया जो आपने पास दे रखा है CLR DLL का, कॉपी देखो, और उसके मैनिफेस्ट में गया। मैनिफेस्ट में जैसे बैठे ट्रेन में, TT आया, टिकट दिखाओ, टिकट जैसे दिखाया, इसने क्या चेक किया, सबसे पहले PNR नंबर, सबसे पहले PNR नंबर, अपना भी खाता खोला, उस PNR नंबर को यहाँ पे चेक किया, ये PNR नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं।
बाद में आपको आप देखो आप कौन। जैसे फंक्शन कॉल करने की बारी आई, सेलर ने किसको चेक किया? मैनिफेस्ट। वो मैनिफेस्ट में अंकल एक की नंबर खोजता है, नंबर एक नंबर खोजता है, एक नंबर खोजता है, जिसे बोलते हैं हम लोग की। क्या बोलते हैं? लाइसेंस, ट्रैफिक इंस्पेक्टर लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस देखता है, वो नंबर देखता है। पुलिस वाला कार की नंबर देखता है, वो कार की नंबर नोट करता है, फिर आपसे बाद में बात करता है। दुकानदार आपका रिसिप्ट नंबर देखता है, चालान नंबर देखता है, इनवॉइस नंबर देखता है। आपको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको आप में कोई दिलचस्पी नहीं, वो नंबर नोट करता है, सिर्फ बाद में बात करता है। आप फंक्शन कॉल करने का ट्राई कर रहे हो, सेलर ने क्या करा? उस मैनिफेस्ट में गया, वो की खोजा। मान लो उसको की मिली 4, 5, 6, एग्जाम्पल ले लो, समझ गए? ये कब हो रहा है? रन टाइम पे। कब? जब फंक्शन कॉल चल रहे। और ये करस्पॉन्डिंग की यहां भी खोजता है। तुम्हारा डीएल का नाम था अंकल abc.dl, सॉरी यहां पे इसके पहले सारणी में पहले टेबल कॉलम पे नाम क्या लिखा होगा? abc.dl। मतलब अंकल मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास पीएनआर नंबर है, टिकट आपने ले रखी है, मैं आपका टीटी हूं, मेरे पास एक रजिस्टर, एक प्रिंट आउट होता है नोटिस पेज का, उस पर सारे पीएनआर नंबर लिखे होते हैं, बगल में बला 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 लिखे होते हैं, और बला बला से मुझे मतलब है, बस मेरे मिस्त्री को मतलब पीएनआर नंबर वो मैच होने चाहिए। अब लॉग इन करते हो, यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस के टेबल से मैच होनी चाहिए। तो अंकल आपने जो बनाई डीएलएल, आप दूसरे बंदे को बोलते डीएलएल एक्सेस करो, आप दूसरे बंदे को बोलते डीएलएल एक्सेस करो। वो बंदा कहां बैठा है? आपके डोमेन से बाहर बैठा है, आपके फोल्डर से बाहर बैठा है। उस केस में सेलर क्या करेगा? ऑथेंटिकेट तो करेगा ही करेगा। बच्चा घर में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा जैसे बाहर जाने का ट्राई करेगा, आप ऑथेंटिकेट तो करोगे ही करोगे। ऑथेंटिकेशन, देन ऑथराइजेशन। तो क्या पढ़ रहे हैं? सिक्योरिटी ऑफ सीएलआर। क्या पढ़ रहे हैं? या कुछ बताओ सीएलआर के बारे में। सीएलआर क्या है? बच्चे बोल नहीं पाते, लगा बस पढ़ते खाली वेब पेज लाइक से ट्रेनिंग करने के लिए। तो सीएलआर ने क्या करा? मैनिफेस्ट में गया, वो की खोजा, मान लो की मिल गई, मतलब उस टिकट में पीएनआर नंबर मिल गया। वही तो खुश नहीं होगा, टीटी वही तो खुश नहीं होगा। कैसे पता करेगा ये पीएनआर नंबर फेक तो नहीं है कहीं? अब अंकल वो कहां जाएगा? सेलर पहले यहां गया, नंबर निकाला, अब जाओ अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैप करो। जैसे स्वैप करोगे वहां से नंबर निकलेगा, और टेलीफोन लाइन की मदद से कहां जाएगा? डेटाबेस सर्वर के पास, एसएसआई बैंक में, वहां से कंपैरिजन होगा, तब पैसा निकाल सकते हो। तो डेटाबेस की टेबल व्हाटएवर। तो पहले उनका सेलर के मैनिफेस्ट में वहां से की निकाला, और की निकालने का तो कहां गया? सीधे असेंबली फोल्डर में गया, और वहां पे देखा वो डीएल अवेलेबल है कि नहीं। जो डीएल यहां पे तो देखा था, प्लस वो की जो उसको मिली थी 4, 5, 6, अगर यहां उसको मिल गई 4, 5, 6, ये क्या हो गया? ऑथेंटिकेट हो गया। ये क्या होगा? आपको मैथ आती है, इसको इससे जोड़ो। इफ द की इज अवेलेबल इन मैनिफेस्ट, देन सेलर, स्टेप 2, then seller communicate to what? Assembly folder and matching the corresponding key against to what? This key. If this key and this key, that key is similar, then अब ये एक्सेस हो जाएगा। बोलो कहां से? तो पहले क्या हुआ? ऑथेंटिकेट हुआ। तो बोलो क्या हुआ? ऑथोराइज हुआ। और इसी की को बोलते हैं क्या? बोलो सिक्योरिटी।
इसका मतलब ये हुआ, लास्ट क्लास में हमने जो बनाई थी डीएलएल, उसके मैनिफेस्ट में की नहीं था पॉइंट 1, उल्टा बोलिए। जो हमने बनाई थी डीएलएल, उस गधे में की नहीं था पॉइंट 1। उस डीएलएल की मैपिंग इस एरिया में नहीं थी और उस गधे के रजिस्टर में नहीं था। तो स्टेप 1 अब हम जब बनाएंगे डीएलएल, उसमें की होना मस्ट है। और करस्पॉन्डिंग की बोलो कहाँ होनी चाहिए? असेंबली। अब जो हम एक्सेस करेंगे दूसरे फोल्डर से, तो सीलर क्या करेगा? उस की को निकालेगा मैनिफेस्ट से और कहाँ जाएगा? इसको इससे जोड़ो और इसको इससे जोड़ो। और ये यार मैथमेटिक्स, अगर ये इक्वल हो गया तो फिर ये डीएल बोल कहाँ एक्सेस हो जाएगा? बोलो यहाँ नहीं आता। याद है मैथमेटिक्स, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर दोनों इक्वल एंगल, याद है कि नहीं मैथमेटिक्स? एक ही दिखाई भी देती है। हाँ, में अभी बना के दिखाते हैं आपको। तो हाँ, बना के दिखाते हैं। ये एंगल हो गया शेड असेंबली। बच्चे ने मानो शेड असेंबली बता दिया कि ये होता है। उसके बाद का क्वेश्चन जो न कुछ नहीं होना। इसके बाद का क्वेश्चन है कि डीएल को तुम कहाँ पे रखो? रहने दो PC1 पे। अब तुम कहाँ से एक्सेस करके दिखाओ? PC नहीं आता, चलो बाहर। तो ये काम किससे करेंगे? प्रॉक्सी के द्वारा, वेब सर्विस और WC। तो इस वक्त डॉटेड का WCF नहीं आया और वेब सर्विस नहीं आया, तो आपको कोर्स करना बिल्कुल बेवकूफ़ी, बिल्कुल बेवकूफ़। पॉइंट भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे वैकेंसी अंकल इस वक्त सैलरी 25,000 रुपये है। 2 दिन से कॉल आया, एक को भेजा, लेकिन अपनी माधुरी जो बैठी थी वीकेंड वाले बैच में, देखा होगा शायद माधुरी को, जो मैरिड लड़की एसेंजर में थी, उसका सिलेक्शन फेयर पोर्टल में हो गया। सर मेरे को 6 बंदे दो, WC वेब सर्विस, एक को भेज पाए, अभिषेक गुप्ता। अब वैकेंसी अंकल है ही नहीं SP.NET की, चेक करिए क्यों? अब सारा काम बोलो कहाँ होता है? WCF पे। और एक्सेस कहाँ से होता है बोलो? वेबसाइट से। क्यों? साइट लाखों अंकल बन चुकी है, अब साइट नहीं बन रहे हैं, अब साइट मॉडिफाई हो रही है। जो आपने सारी गंदगी एक जगह कर रखी थी, अब उस गंदगी को निकाल के कुछ वहां रखते हैं, कुछ वहां रखते हैं, यहां से केवल कॉल करते हैं। तो वेब पेज के ऊपर अंकल अब 70% डेटा फ्लो कहां से आ रही है? वेब सर्विस से। आपके घर में कोई पार्टी होनी है, आंटी ने बोला कि घर में कोई पार्टी नहीं होगी, सारा सामान बाहर से बनकर आएगा। पार्टी घर में ही होगी पर खाना मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम बनेंगे और सारा बाहर से लो, या बाहर पार्टी करोगे। नेक्स्ट डे बड़ा पैथेटिक होता है घर के लिए, वो एज नहीं रहा, तो पार्टी का देख रहे हैं सारा सामान 70% कहां से आ रहा है बोलो? शॉप से आ रहा है। हाँ, प्लेट, चम्मच, कटोरा, पानी अपने घर के, और जो आपके अच्छे आइटम है। आजकल वो जमाना आ गया, ये सब कुछ पेज पे क्या हो रहा है? इंटीग्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? इंटीग्रेट। एक CPU क्या करेगा बेचारा? ठीक है, तो ये कहानी स्टेप 1 पीरियड वर्ड। स्टेप 1 किसके लिए? X फोल्डर के लिए। पीरियड D DLL। पता है कैसे? T फॉर टारगेट बता चुके हैं। पीरियड DLL पॉइंट 2 ऐड दी की टू दी वर्ड। एक की बनाओ अंकल, उसको कहां पे ऐड करो? DL में। अब जो की को ऐड करेंगे DL में, जिसके मैनिफेस्ट में क्या आ गया? की आ गई, मतलब आपके एक रिज्यूमे और किसी का रेफरेंस अटैच कर दिया। रिज्यूमे प्लस रेफरेंस का क्या बोलो? अटैच कर दिया स्टैपलर से। तो एक DL बनाओ और उसमें क्या करो? की क्या करो?
अटैच करो। स्टेप 3 रजिस्टर्ड DLL इन व्हाट, बोलो कौन, असेंबली। बात पता है आपको कहां पे है? कैसे मत पूछो, कैसे मत पूछो। तो की बनाने के लिए सिंटैक्स होते हैं इनके, और की को अटैच करने के लिए सिंटैक्स होते हैं, बोलो कहां पे? तो दो चीज का ध्यान रखना है आपको। ये रिटन टेस्ट में आता है कि व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर मेकिंग द की। सिंटैक्स आपके डेबिट कार्ड पे वो नंबर कहां से आ गए? तो बंदा अंकल बनाता होगा डेबिट कार्ड का फॉर्मेट प्लास्टिक का, और उसके ऊपर कोई अटैच पंच करता होगा, बोलो कौन, उस की को। अब जो एटीएम, तो एटीएम क्या अंकल? CLR है। एटीएम क्या है? CLR। आपकी डेबिट कार्ड क्या असेंबली है। तो सिंटैक्स, व्हाट इज सिंटैक्स? टू क्रिएट व्हाट, ये पूछना ही पूछना है इंटरव्यू। एंड सिंटैक्स, तो ऑर्डिनेट की बात चली तो बात यहीं से शुरू, चाहे 5+ जाओ या फ्रेशर जाओ। सिंटैक्स, स्पेलिंग को छोड़ो। सिंटैक्स टू अटैच दी व्हाट, की टू व्हाट, बिल्कुल पूछना ही पूछना है। दो क्वेश्चन निकल गया कि कैसे बनाओगे, बट हमने ये सीख लिया DLL कैसे बनाएंगे। T फॉर टारगेट और R फॉर रेफरेंस। कोई पॉजिटिव रिजल्ट हुआ मेरे लिए। सिंटैक्स क्या है की बनाने का, और अटैच करने का सिंटैक्स क्या है। और थर्ड, सिंटैक्स टू व्हाट, सिंटैक्स टू, सिंटैक्स फॉर registering DLL in what, assembly। सिंटैक्स फॉर रजिस्टरिंग अ DLL इन व्हाट, असेंबली। आपको 3 काम पहले करना पड़ेगा। की जनरेट करो, कहाँ अटैच करो, DLL में। तो मैनिफेस्ट के पास क्या आ गया, की आ गई। अब DLL की मैपिंग कहाँ पे करोगे, असेंबली में। इसके पास ये इंफॉर्मेशन मेंटेन हो गई। अरे बोलो यार, जैसे एक दुकानदार सारे सामान का भाई खाता अपने सिस्टम पे आप मेंटेन रखता है। तो अब जाते हो किसी मॉल में, लगातार लेजर प्रिंट पे वहां से निकालता है। और अब स्टेप 4, नाउ रन दी वर्क, नाउ रन दी कौन सा प्रोग्राम। अब जैसे रन करोगे अंकल, पता है आपको बोल चुके हैं, CLR क्या करेगा, मैनिफेस्ट में जाएगा, वो की निकालेगा, और की लेके कहाँ जाएगा, वो असेंबली वाले चेक करेगा। कंपैरिजन अगर हो गया, मैच हो गया, तो एक्सेस हो जाएगा। तो प्राइवेट असेंबली का मतलब क्या हुआ, जब अगर आपने पहले बनाई थी DLL, उसमें की अवेलेबल नहीं था, उसकी की बोलो मैपिंग बोलो कहाँ नहीं थी, असेंबली फोल्डर में नहीं थी, इसका बाहर एक्सेस नहीं हो पाए। CLR will check the manifest of DLL to get the key and क्या बात है बालक, कनेक्ट टू असेंबली। क्या बात है बालक, अब क्या है, कुछ नहीं, गेम इज ओवर। शर्म करो, मैं 12 घंटा पढ़ाता हूँ, तब टाइम पर यहाँ क्लास देता हूँ, रात की भी 2 ट्रेनिंग होती है,
9 से 11 और 12 से 2. CLR will check the manifest of DLL to get the key and connect to what assembly folder. क्यों? For what? For what? What? Comparing. What? For match. If it is done, अगर हो गया, if it is done, then DLL will be access to what? Other what? अरे बोलो यार, और मैच करना बोलो क्या हुआ? केस की कहानी है, 3 स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा. स्टेप्स टू क्रिएट शेयर दो सबलेट